फेक इट अंटिल यू मेक इट, ये जो टर्म है वो उसको हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं और उससे यूज़ करके हम अपनी लाइफ को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। ब्रेन को कमांड देके कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें तब तक फेक इट करना है जब तक रियलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आजकल हम अगर देखें तो ड्रामा जो वर्ड होता है वो हमारी लाइफ में, रिलेशनशिप में, करियर में हर कहीं आता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ड्रामा आखिर हमारी लाइफ में आता ही क्यों है? ये ड्रामा वर्ड से हम क्या समझ सकते हैं? धरती जो है मेल और फीमेल एनर्जी पे चलती है। मेल फीमेल को अट्रैक्ट करेगा और फीमेल मेल को करेगा। कुत्ता कुतिया को करेगा, हाथी हथनी को, हिरनी हिरन को, राइट। तो स्माइल करने से ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं? अगर कोई पर्सन हर बात में या हर चीज़ में स्माइल करता है तो उससे हमारे पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, करियर में और हमारे माइंड में क्या क्या चेंजेस होते हैं? हस्बैंड जो है बाहर कमा धमा के घर जाता है और उम्मीद करता है मैं जैसे ही डोरबेल बजाऊं तो बागबान वाली स्थिति हो, मेरी वाइफ खोले और स्मेल के साथ वो अच्छे टेस्ट हो और चाय पिलाए। आप कुछ ना करो, एक सिंपल सा हर 1 घंटे का अलार्म लगाओ। हर 1 घंटे का जैसे अलार्म बजे वैसे आपको मुस्कुराना है 3 मिनट के लिए। आप बस इतना कर लो और गारंटी है आपके अंदर की जो बीमारियां, समस्याएं धीरे धीरे जाना चाहिए। काउंट, COUNT, काउंट, स्विच वर्ड्स हमेशा मनी के लिए होता है, राइट। डिवाइन मतलब यूनिवर्स के लिए। यह कहा जाए कि सक्सेस 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 कवच कुंडल कर्ण का था, तो हम कवच कुंडल चयन करेंगे तो हमारे आगे आसपास में एक प्रोटेक्शन की लेयर बन जाएगी, शील्ड बन जाएगी। हम प्रोटेक्टिव अपने को फील करेंगे। ये हीलिंग एक ऐसा वर्ड है, जितना आप इसमें डीप जाएंगे उतनी आपकी एनर्जीज और ज़्यादा अलाइन होंगी। जैसे मेरे पास से एक सुराजीत जी हैं, असम के हैं, उनकी किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि इनको घर ले जाओ। पेशेंट सुन रहा है, सुराजीत सुन रहे हैं कि इनको घर ले जाओ और इनकी सेवा करो। मतलब उनका अंतिम समय आ गया। यकीन मानिए आज वो पूरी तरह से, मतलब जिसका ये हो कि बॉडी में रेत मार दिया हो, आज पूरी तरह से उनको देख के कोई नहीं कह सकता सुराजीत जी को कि इनका कभी कोई ट्रीटमेंट हुआ। हिप्नोसिस का कोर्स किया, हिप्नोथेरेपी का कोर्स किया, पास्ट लाइफ रेग्रेशन होता है कि आपकी कितनी बर्थ थी, वहाँ तक हम जा सकते हैं। आपका कई बार क्या होता है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उस समय बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, देन वो सारे डिस्कम्फर्ट्स उसके बच्चे में आ जाते हैं। और टाइट होकर जितना ट्राई करेंगे मोड़ने के लिए, हाथ और स्टील का होता जाएगा, और स्टील का होगा, और स्टील का मोड़ने के लिए और ज़्यादा टूट जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं। आपने 4 व्हीलर रखी, हर दूसरे महीने सर्विस होती है। AC रखा है, हर सीजन की सर्विस होता है। फ्रिज, TV सबकी सर्विस होती है। क्या आपने शरीर की सर्विस कराई कभी? क्या होनी चाहिए सर। शरीर महंगा या कार महंगी? बॉडी महंगी। हर एक ऑर्गन को अगर बेचने निकले तो करोड़ बिकेगी, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी केयर नहीं करते हैं। ये हीलिंग जो है एक तरह से हमारी बॉडी की सर्विस है। तो साथियों, आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं वीरेश शुक्ला सर, और ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल गाइड और हीलर भी हैं। इन्होंने अपनी विद्या से आज के मतलब टाइम में जो लोगों की प्रॉब्लम्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से हील किया है, उनको एक नई दिशा दिखाई है। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो आप अभी तक सिर्फ सुनते हुए आए थे। और सबसे गर्व की बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग के क्षेत्र में सर को काफ़ी नेशनल अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम और सर साथ में बैठे हैं और इस विषय पे बात करने वाले हैं। नमस्कार जी, थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं सर पहले क्वेश्चन से, क्योंकि अभी हम जो सबसे ज़्यादा वर्ड सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में वो है फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, ये जो टर्म है वो उसको हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं और उससे यूज़ करके हम अपनी लाइफ को और अच्छा कैसे बना सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है, इसके लिए आपको थैंक यू। ये वर्ड केवल एक वर्ड नहीं है, एक सेंटेंस नहीं है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य है। यू फेक इट अंटिल यू मेक इट। हम तब तक उसको फेक इट करते रहेंगे जब तक मेक इट नहीं हो जाएगा। ज़्यादा दूर मत जाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब वो आए थे, उन्होंने जितने वादे किए, लोगों ने, विपक्ष ने उनको यही बोला, नंबर 1 फेंकू बोला, बहुत कुछ बोला कि इतनी विदेश यात्राएं करते हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ किया।
लेकिन आज की डेट में कहा जाए उनके उन क्वेश्चंस का आंसर उनके काम ने दे दिया। रिपीटेशन जो होती है, जब तक हम कुछ काम करना चाहते हैं, हम वही काम करना चाहते हैं जो हमारा ब्रेन हमारे पास नहीं होता है। तो वो काम कैसे होगा? जब आप यहाँ सुबह आज आना था तो पहले से हमने उसको विजुलाइज किया, आना है, हाँ, प्रिपरेशन किया, और हमने भी आप प्रैक्टिस की, आपने भी प्रैक्टिस की, हमें कैसे क्वेश्चनिंग करनी है, हमें कैसे आंसर देनी है और कैसे हमें इसको करना है। तो आपने पहला जो उसको किया, फेक इट किया, आपने पूरा विजुलाइज किया कि हमें ऐसा ऐसा करना है और ऐसा हो जाएगा। इसकी एक हम छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहेंगे। चार ठग की कहानी बहुत फेमस है। एक बार क्या होता है, एक वैश्य जो है ब्राह्मण को अपने यहाँ भोज पे इनवाइट करता है खाने के लिए। तो बहुत अच्छे से खाना खिलाता है, दक्षिणा भी देता है, एक छोटा सा बछड़ा देता है, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा। तो ब्राह्मण को जो बच्चियाँ मिलती, बहुत अच्छी लगती है, वो बड़ा खुश होता है कि हमें बच्चियाँ मिल गई हैं। जब वो जाता है तो उसके पीछे चार ठग लग देते हैं। तो पहला वाला कहता है पंडित जी राम राम, कहते हैं राम राम, कहते हैं पंडित जी क्या हाल चाल, कहते बढ़िया, कहते सब ठीक है, कहना हाँ, गधे का बच्चा कंधे पे लियो, पंडित जी पागल हो क्या, गधा कहीं बचिया है, चले गए। आगे थोड़ी दूर पे फिर दूसरा ठग मिला, पंडित जी राम राम, क्या हाल चाल, कुछ तबीयत ठीक है नहीं है कि पंडित जी, कहते बिल्कुल ठीक है, गधे का बच्चा आप कंधे पे लिए हैं। पंडित जी ने फिर डांट दिया, फिर आगे बढ़े, फिर कहते पंडित जी राम राम, तीसरा ठग मिला, पंडित जी सब ठीक ठाक है, कोई वो कह क्यों, गधे का बच्चा कंधे पे, पागल हो, उसको भी डांट दिया। चौथा ठग मिला आगे, पंडित जी राम राम, कैसे हैं, कहने सब ठीक है। पंडित जी ने कहा पक्का है, मुझे वैश्य ने बेवकूफ बना दिया, ये बछड़ा नहीं गधे का बच्चा है, वहीं छोड़ दिया। तो ठगों ने क्या किया, फेक इट अंटिल यू मेक इट किया। उन्होंने जब तक गाय के बछड़े को गधा नहीं बना दिया तब तक वो पीछे लगे रहे। तो सेम वो एक उससे भी लर्निंग थी, आपको चार ठग मिलेगा, ठगना नहीं है। लेकिन कई बार हमें अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ठगना पड़ता है अपने आप को, फेक इट करना पड़ता है। हमारे पास वो घर नहीं है जिसको हम जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम छोटे घर में रह रहे हैं लेकिन एक हवेली में रहें, मेंशन में रहें, राइट। अब आप ब्रेन कैसे मान लेगा मेंशन में रहेगा, तब आपको कहोगे, आंखें बंद करोगे, आप जिन होटल्स में गए हो वहाँ का जैसा डाइनिंग है या आपका वहाँ का जो फर्नीचर है, कर्टन्स हैं, उनको आप विजुलाइज करोगे, फेक इट करोगे, मैं चांदी के चम्मच से खा रहा हूँ, पानी पी रही हूँ चांदी के ग्लास से, मैं BMW से या मर्सिडीज से चल रही हूँ, क्या कर रहे हैं, फेक इट कर रहे हैं। देन कुछ दिन के बाद क्या होगा, आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी। इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण मैं खुद का देता हूँ। लास्ट पॉडकास्ट हुआ था तो उसमें मुझे ये चीज़ नहीं मिली थी। जैसे मैं सबको बताता हूँ फेक इट अंटिल यू मेक इट, मैंने भी किया। मैं एक अच्छा सा विला देख रहा था, अपने आगे घर के आगे एक बढ़िया सी गाड़ी देख रहा था, अपने लाइफ को देख रहा था। अचानक क्या हुआ, मेरे विजुलाइजेशन में पिक्चर चेंज हो गई, बड़े बड़े टावर्स दिखने लगे, अपार्टमेंट्स दिखने लगे। मैंने कहा ये क्या हो गया। आप यकीन नहीं करेंगी, अभी मई चल रहा है और पिछले 4 महीने के अंदर मुझे फ्लैट मिला जो मैंने सोचा था। जबकि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, ना फाइनेंशियल प्लानिंग थी, ना कोई और प्लानिंग थी, और मेरी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया। तो जैसे आपने बताया कि पिक्चर चेंज हुई, हाँ। तो ये पिक्चर मतलब अपने आप से चेंज होती है या फिर हमने उसके बारे में कभी सोचा होगा अपनी लाइफ में, या हम उसको कैसे मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो हम अभी फेक कर रहे हैं वो इन फ्यूचर हमारे साथ होने वाला है चीज़ें। देखिए, 4 ठग की कहानी हमने आपको बताई। उन ठगों ने तब तक ठगा था जब तक वो बच्चियाँ मिल नहीं गई थी। हम तब तक फेक इट करते रहेंगे जब तक हमें वो चीज़ मिल नहीं जाती है।
तो ऐसा मतलब क्वेश्चन है कि क्या इससे डुअल पर्सनालिटी नहीं डेवलप हो जाएगी कि हमारा जो रियल हम जी रहे हैं अभी और जो हम अपने माइंड में एक सिचुएशन या एक पिक्चर बना रहे हैं तो वो अलग है और अभी हम अलग है, तो ये डुअल पर्सनालिटी जैसी बात नहीं हो जा रही है? कौन इस धरती पे है जिसकी डुअल पर्सनालिटी नहीं है? वो बात है, बट हम जिसको अट्रैक्ट करना चाहते देखिए, हैं घर वालों के हम दूसरे हैं, बाहर वालों के दूसरे हैं। जी अब ये तो एक नेचुरल लाइफ चल रही है सबकी। जी सर, अगर हमें वो लाइफ चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तो डुअल तो बनना पड़ेगा ना। जी जैसे पिछले वाले पॉडकास्ट में एक एम्प्लॉई था, रोजे से था, उसने कुछ खाया नहीं था। उसने पूछा सर आप क्या करने आए? मैंने सामने बैठाया, उसको इतना खाना खिला दिया कि शाम के टाइम इफ्तारी करने के लिए उसकी इच्छा नहीं रही। आप ब्रेन को कमांड देके कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें तब तक फेक इट करना है जब तक रियलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। शादीशुदा हैं आप, ठीक है, आपको अपने हस्बैंड से कोई काम कराना है। आप तब तक उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करती रहेंगी जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाती। सर, कभी कभी प्यार मोहब्बत नहीं गुस्सा भी काम करता है। हाँ लेकिन वो गुस्सा भी फेक इट होता ना, हाँ बिल्कुल। कि रियलिटी में हम उनको कुछ करते नहीं करते हैं। और प्यार भी कर रहे हैं वो भी फेक इट है, और गुस्सा कर रहे हैं वो भी फेक इट है। जब अपना पर्वत साल हो गया फिर हम पीछे आ जाते हैं, अब दूसरे उसके लिए चल जाते हैं। बिल्कुल सर। तो जो हमारा फेक इट और अंटिल मेक इट कॉन्सेप्ट है, हाँ इसका निगेटिव साइड क्या है और पॉजिटिव साइड क्या है? देखिए, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो लोग इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, वो क्या विजुलाइज करते हैं? जिनकी जॉब नहीं है कि मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, मेरा वो बनिया आएगा पैसा मांगेगा, हमारा रेंट का किस्त देनी है, क्रेडिट कार्ड के बिल देनी है। तो फेक इट क्या कर रहे हैं? वो बुला रहे हैं, नेगेटिव चीजें। तो वो निगेटिव चीज़ें आएंगी। हम वहाँ पे फेक इट पॉजिटिव कर रहे थे, पॉजिटिव हो रहा था, यहाँ निगेटिव कर रहे हैं, निगेटिव होगा। ये है। अच्छा, तो जैसे अगर हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस किसी को बिल्ड करना हो, हाँ तो उस हम फेक इट अंटिल मेक इट के कॉन्सेप्ट से कैसे बिल्ड कर सकते हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो, आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा होगा। मिररिंग टेक्नोलॉजी होती है, मिररिंग टेक्निक होती है कि मिरर में देखना है और आपको बोलना मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। आप बोलिए जरा 2 मिनट। मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। आपने देखा अंदर वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। positive आता था। किया कुछ नहीं, शब्दों को बोला फेक इट, और आपके अंदर ताकत आने लगी। एक अभी न्यूज़ आई थी, एक मुस्लिम बंदा था बरेली का, वो हवा में 50 फीट उड़ गया था। जैसे हनुमान जी उड़े थे, 50 फीट ऊपर जाने पे उसको हार्ट अटैक नहीं आया। 50 फीट ऊपर से नीचे गिरा, हाथ पैर नहीं टूटे। क्यों? उसने क्या किया, वहाँ पे जाके उसने अपने आप को, क्योंकि उसको पता था अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सरेंडर मोड पे छोड़ दिया, क्योंकि कुछ पकड़ भी नहीं सकता था। जहाँ पे आप सरेंडर मोड पे आ जाती हैं, ऊपर वाला आपको बचाने के लिए आ जाता है। जहाँ आपने सोचा मैं कुछ करूँगी, वहाँ पे आपका सब कुछ चला जाता है। देखिए, जो इंसान अपने आप को वीक महसूस करता है वो और वीक होता चला जाता है। जो अपने अंदर अपने आप को पॉजिटिव मानता है वो और ज़्यादा पॉजिटिव होने लगता है और उसके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। तो सर, बहुत अच्छा आपने आंसर किया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है ड्रामा। तो आजकल हम अगर देखें तो ड्रामा जो वर्ड होता है वो हमारी लाइफ में, रिलेशनशिप में, करियर में, हर कहीं आता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ड्रामा आखिर हमारी लाइफ में आता है क्यों है, और ये ड्रामा वर्ड से हम क्या समझ सकते हैं? आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है। मैं अपने क्लाइंट्स को, सभी क्लाइंट्स को बोलता हूँ ड्रामा करने को। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जी सर। मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने फ़ोन किया और बताया कि सर मेरी लाइफ बहुत गड़बड़ चल रही है। लमसम 17 साल शादी की हो गए और पिछले 3-4 सालों से हस्बैंड के साथ भी कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ भी वो नहीं है। जब हस्बैंड के साथ नहीं तो यार सास के साथ नहीं है, ससुर के साथ नहीं है, नंद के साथ नहीं है, देवर किसी के साथ नहीं है। हमने उनसे पूछा, मैडम ये बताइए आपके अंदर क्या कमी है? कहते सर मेरे अंदर 2 कमी है। हमने कहा कौन कौन सी? कहते मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं बहुत जल्दी कुछ भी बोल देती हूँ। हमने कहा अच्छा। हमने कहा आपके हस्बैंड के अंदर क्या कितनी कमियां हैं? कहती बड़ी लंबी लिस्ट है। हमने कहा अच्छा। फिर हमने पूछा आपके अंदर क्वालिटीज क्या हैं? तो अपने वो ब्यूटिशियन का कोर्स किए हैं सारा, क्या हमने कहती मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत हूँ। इन बिटवीन उनकी लाइफ में एक चीज़ और हुआ था, थोड़ा पर्सनल था कि उनकी हस्बैंड की लाइफ में कोई सेकंड पर्सन आ गया था जिसको लेके उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्रोध था।
और हस्बैंड के अंदर भी था कि इनके लिए अट्रैक्शन खत्म हो गया था। तो हमने उनसे एक चीज पूछी कि आखिर क्या है जो आपके हस्बैंड आपको अट्रैक्ट करें। तो उन्होंने अपना फिर वही गाना गाना शुरू कर दिया, मैं बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दिया। अगले दिन मैंने उनको बताया कि सिंपल सा, आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको लोग अट्रैक्ट करें। थोड़ा क्लैरिटी की। हमने कहा लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो किसके लिए सस्ते संवरते हैं। तो उन्होंने कहा अपने हस्बैंड के लिए। हमने कहा हस्बैंड के लिए सस्ती होंगी तो दिन भर क्या ऐसी बनी रहती है या हस्बैंड भी बड़ा अच्छा से टिंच होके जाते हैं, वो किसके लिए सस्ते हैं। सिंपल सा है। देखिए धरती जो है मेल और फीमेल एनर्जी पे चलती है। मेल फीमेल को अट्रैक्ट करेगा और फीमेल मेल को करेगा। कुत्ता कुतिया को करेगा, हाथी हथनी को, हिरनी हिरन को, राइट। तो ये ऐसे ही चलता है। तो मैंने जब उनको बताया तो उनको कुछ समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि सर होगा कैसे। हमने कहा हाँ ये बात सही है, आप मेरे को ज्वाइन करो, मेरे सेशंस ज्वाइन करो। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उनको बोला आपको अपने सास के साथ रिलेशन चेक करने। कहते हाँ। हमने कहा नंदन के साथ, देवर के साथ, हस्बैंड। कहते हाँ। हमने कहा आपको एक काम करना पड़ेगा। कहते क्या। हमने कहा ड्रामा। अच्छा। कहते कैसा। हमने कहा सास के सुबह सुबह उठ के पैर छुओ, उनको चाय दो, हस्बैंड को पैर छुओ, आई लव यू बोलो और उनको अच्छा अच्छा कहते। वो हमेशा गुस्सा करते हैं। कहा आप बस ड्रामा करो, उसके अलावा कुछ ना करो। हकीकत ये है विद इन 48 आवर्स उनकी लाइफ में चेंज आए, विद इन वीक और ज्यादा चेंज आए। आज अप्रॉक्स 2 महीने होने को आ गए, उनकी लाइफ 360 डिग्री पे अच्छी हो चुकी है। लेकिन अगर मैं उनसे कहता कि आप रियलिटी में सास के पैर छू, क्या छूती? नहीं। मैंने क्या कहा ड्रामा। ब्रेन तैयार नहीं था कुछ करने का। उसने कहा नाटक ही तो करना है, चलो कर लेते हैं। अच्छा। यहाँ पे क्या हो, फेक इट अंटिल यू मेक इट। ड्रामा पहले स्टार्ट कराया। हम पहले हैबिट्स कैसे आती हैं, जो चेन स्मोकर होते हैं एक बार सिगरेट पीते हैं, 2 बार पीते हैं, फिर हैबिट में आ जाता है। ड्रिंकर ऐसे होते हैं। इस पैटर्न को ब्रेक करना होता है। अगर मैं उनसे कह देता रियलिटी में आपको अपने सास के पैर छूने, उनसे हाथ चाल छुआ तो रियलिटी में ही होगा। मैंने ब्रेन को देखिए, ब्रेन कभी भी आपका कमांड नहीं लेगा, उससे बच्चे की तरह बिहेव करना होगा। अगर हम कह देते आपको अपनी सास के पैर छूने, नहीं छूती। मैंने कहा ड्रामा करना, ब्रेन ने कहा ड्रामा करना, चलो कर लेते हैं। अच्छा, तो अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आए चाहे ना आए, हमें सिर्फ ड्रामा करना है। अच्छा एक चीज बताइए, मैं कहूँ आपसे कि आप मुझसे शादी कर लो, क्या तैयार हो? बिल्कुल नहीं। हम कहें ड्रामा करना है। अच्छा एक रिकॉर्डिंग करनी है तरीके से, समझ गए। ब्रेन ने कहा शादी करनी नहीं, ड्रामा करना। अच्छा कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा। तो ब्रेन क्या है, रियलिटी और ड्रामा में अंतर समझता है। हाँ, ड्रामा करते करते कब रियलिटी में आ जाते हैं हमें पता नहीं चलता है, ये चीज है। तो जो हम लोग ये ड्रामा जो आपने बोला ऐसे करते हैं, तो ये हमारे इमोशनल ग्रोथ का हिस्सा होता है या फिर इससे हम अपनी इमोशनल ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए इमोशंस को हमें मानना पड़ता है। मेरी लाइफ में कहा जाए कि इमोशंस नाम की कोई जगह नहीं। इमोशनल इंसान, आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, पत्नी ने प्रेमिका के चक्कर में हस्बैंड को ड्रम में भरा। हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस अभी तो सुनने में आ रहे हैं। इमोशंस अगर वो मान लेती क्या फर्क पड़ता, या हस्बैंड ही मान लेता है कि उसका रिलेशन है, चलो मेरे साथ नहीं रहेगा, ड्रम में रहने से अच्छा है बाहर रहो, उसको जाने दो, राइट। वो ड्रम में भरने के बाद क्या वो सुखी जीवन जी रही? नहीं जी रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक रियल स्टोरी सुनाते हैं, मेरी लाइफ की है। मेरे एक फ्रेंड थे, काफी पुराना रिलेशन था, काफी पुराना था, कोई फिजिकल नहीं, कोई इमोशनल, मतलब बस इमोशनल ऐसे था। एक दिन क्या हुआ, मैंने उसका कुछ बात बुरी लगी, फोन नहीं उठाया, उसने 10 20 50 कॉल कर डाली, राइट। एक वीक के बाद मैंने सोचा उठा लूं, मन में आया कि बुरा मान गई होगी, क्या लगेगा। उसने फोन किया, उसने पूछा रीजन क्या था बताओ। हमने कहा कुछ नहीं था, मैं थोड़ा बिजी था। नहीं सच बताओ क्या था। मैंने बोला देखो तुम्हारी एक बात बुरी लग गई। उसका एक ही सेंटेंस था, अच्छा तुम मेरी बात बुरा मानोगे, आज से तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए। जाओ उसने लाइन बोली, मेरे मन से लगा यार मैं मुक्त हो गया, आजाद हो गया। यकीन मानिए मेरी वो फीलिंग्स खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। ब्रेन ने क्या बोला, उसने बोला तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए। इमोशंस खत्म। हकीकत है लाइफ में कुछ भी आपको इमोशनल होके करना ही नहीं। अच्छा मूवीज जो बनी है वो किस पे बनी है?
दिल तो पागल है, दिल तो बदतमीज इमोशंस है। पे ही है मोस्टली मूवीज। कि अभी ये बोला गया दिमाग बदतमीज है, दिमाग पागल है, नहीं दिमाग नहीं। बेवकूफ है। तो जो लोग दिमाग से चलते हैं, आज की डेट में कहा जाए, चाहे सेलिब्रिटीज ले लें, चाहे जो लोग दिमाग के ऊपर दम पे गए हैं, इमोशंस पे नहीं गए। इमोशंस हमें कमजोर करते हैं और ब्रेन हमें स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो हम ड्रामा करते हैं तो वो इमोशनलेस होके करें। अच्छा, कहते हैं ड्रामा कभी इमोशनल होकर कर सकते हैं? हम कहें आप अपने हस्बैंड को जाके मार दीजिए, थप्पड़ मार दीजिए, क्या आप मार पाएंगे इमोशनल नहीं होकर? नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन हम कहेंगे आप अपने ब्रेन से लीजिए। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, ये सब जो खड़े हैं सब तुम्हारे दुश्मन हैं, हाँ, इस समय युद्ध करना है, तुम्हारा कोई पितामह नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, जाओ लड़ जाओ। okay? और वहां कहते ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये माता जी इमोशन हैं। आता तो शायद सिंपल अर्जुन सा। ना कर पाते, इमोशन था ही तभी अर्जुन कर नहीं पा रहे थे, तभी कृष्ण जी को ज्ञान देना पड़ा। अगर आप अपने बच्चे को बच्चा समझ के पालेंगे, नहीं पाल पाएंगे। अगर आप अपनी पत्नी को पत्नी, इमोशंस आपको उसको एज अ फ्रेंड, एज अ वाइफ, सब कुछ, मतलब इमोशंस आने ही नहीं चाहिए। प्रोफेशनल जितना काम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा काम होगा। पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में भी। सब में भी प्रोफेशनल। अच्छा, इमोशंस हो के हम घर में खाना नहीं खा पा रहे एक साथ बैठ के, कि तुम्हारी सास ने ये कहा, तुम्हारी मम्मी ने ये कहा, अच्छा। और हम कहते हैं आपने कहा, तुम्हारी सास ने कहा, हाँ बहुत सही, अच्छा कहा, चलो तुम जो बोलो खाइए। हम दिमाग से काम करें। आप कहो आप सेटिस्फाइड तो हो, खाना तो खिलाओगी? हम कहते हैं तुम अपनी बहन को देखो, अपनी मम्मी को देखो, तो लड़ाई झगड़ा और चालू हो जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें भी निकल के आ रही है कि अभी देखिए ना, कई सारे लोग सेम चीज का ड्रामा अपने लाइफ में वो बार बार अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम अपने रियल लाइफ में कैसे मतलब सॉल्व करें, क्योंकि सेम टाइप का ड्रामा जो हम बार बार अट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारी एक तरीके से हैबिट हो जाती है, हम सेम चीज को बार बार अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे जो अनरिजॉल्व इमोशंस या फिर जो आपके चाइल्डहुड पैटर्न या अटेंशन की जो नीड होती है, उसको कैसे हम इसमें रिजॉल्व करेंगे? देखिए होता क्या है कि आपने देखा होगा, लोग कंप्लेन करते हैं हमेशा, खासकर फीमेल्स और मेल्स भी करते हैं कि दोनों देखो करते उसने हैं, मुझे हाँ। यूज कर लिया, मुझे यूज कर लिया, यूज कर लिया। अब ये भी बताते हैं वो मुझे 10 साल से यूज कर रहा है। अच्छा, जब पता होता तभी। नहीं पता होता कि उसने इंसान पहले मुझसे 1000 रुपए लिए थे, नहीं दिए, उसने मेरी माँ को बोला, फिर भी मैंने किया, फिर भी उसने बोला, आज फिर भी मेरे साथ ये कर रही है या कर रहा है। हम मूर्ख हैं क्या होशियार हैं? जब पहली बार यूज हुए थे तो हमें हटाना चाहिए था। बिल्कुल अगर कोई पिन है या कोई फांस है, आपको हम्म। कोई सुई चुभ रही है, आप तो उसको तुरंत रिमूव करोगे या उसके अपने पास रखोगे? इसे रिमूव तो करेंगे, बट अगर रिलेशनशिप में है, जो कि सिचुएशन आजकल होती है लोगों की, हाँ, कि वो नहीं चाहते कि रिलेशनशिप ब्रेक करें, साथ में रहना चाहते हैं, और मतलब वो एक टाइम पे होता है कि हाँ दोनों लोग आपस में बात करके उस चीज को सॉल्व करते हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, बट मुझे जो फिर से रिपीट होती हैं। नहीं तो आफ्टर मैरिज रिलेशन की बात कर रहे हैं या मल्टीपल रिलेशन की बात कर रहे हैं कि कैसी बात कर रहे हैं? एक जेन्युइन लेके चलते हैं आफ्टर मैरिज की जो प्रॉब्लम। देखिए, आफ्टर मैरिज रिलेशन वहां तक गड़बड़ नहीं होता है जहां तक आपको पता होता है एक मेल को कि मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ, हस्बैंड वाइफ हूँ, और अगला भी है। यहाँ पे क्या है कि अगर ये दोनों को क्लैरिटी है तो ये रिलेशन बुरा रिलेशन नहीं, ये हेल्दी फ्रेंडशिप है, हेल्दी रिलेशन है। इसको एक दूसरे टाइप से देखा जाए कि अगर प्रोफेशनल लाइफ में हस्बैंड अपनी वाइफ से सारी बातें कह दें, क्या रिलेशन चलेंगे? समझिएगा, अगर जितनी मन में बातें हैं सब कह दें, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर वाइफ कह दे कि मुझे वो वाला इंसान बड़ा पसंद आ रहा था, बड़ा सेक्सी, बड़ा डैशिंग लग रहा था, क्या बर्दाश्त कर पाएगा मर्द? नहीं कर पाएगा। लेकिन अब यहाँ पे वो आफ्टर मैरिज रिलेशन, वो फ्रेंड क्या कर रहा है, वो हमारी लाइफ में केवल डस्टबिन का काम करता है कि हमने जो घर का डिस्कम्फर्ट है, मैंने उसके साथ इमोशनल ड्रेन होके अपनी बातों को कह दिया, क्योंकि ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ सोच और ठहरा हुआ पैसा आदमी को कैंसरस बना देता है, राइट, खराब कर देता है। तो अगर आपके मन में कुछ थॉट्स हैं, नहीं निकल पाए, मैक्सिमम मैरिज में मैंने देखा है कि हस्बैंड और वाइफ का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, या तो हस्बैंड बहुत अच्छा होता है, वाइफ अच्छी नहीं होती, या वाइफ बहुत अच्छी होती है, हस्बैंड अच्छा नहीं होता। अब जब दोनों की कोई बैलेंसिंग नहीं है तो बैलेंसिंग लाइफ में बहुत जरूरी है, राइट, तो वो कहीं ना कहीं रिलीज होता है। अगर वो नहीं होगा, क्योंकि आप सोचिए कि हम घर में जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं, बाहर हम जॉब कर रहे हैं और डेली वही लाइफ जी रहे हैं, क्या मजा है? आदमी क्या होता है, थोड़ा कंफर्ट ढूंढे। कंफर्ट कैसे ढूंढता है? इसमें एक नई चीज निकल के आ जाती है, जो लोग नहीं ढूंढ पाते हैं किसी फ्रेंड को, तो वो अपने घर में पेट पाल लेते हैं। हाँ, कोई कुत्ता पाल लेता है, कोई बिल्ली पाल लेता है, कोई गाय पाल लेता है, कोई कुछ पाल लेता है। वो उनके साथ लाइफ बिताते हैं, उनसे बातें करते हैं। मेरे पास एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक केस आया, 18 साल का लड़का था, नाम नहीं लूंगा। उससे मैंने पूछा, वो 2 साल से डिप्रेशन में था।
मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम किसको प्यार करते हो? कहता मैं एनिमल्स लवर हूँ। मैंने कहा अच्छा, कहता मैं डॉगीज को और स्कॉर्पियंस वगैरह मतलब चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। हमने कहा तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो, अगर फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, एक कुत्ता डूब रहा हो, एक इंसान डूब रहा हो, तुम किसको बचाओगे? उसने कहा सर मैं पहले कुत्ते को बचाऊंगा। मुझे उसकी बात सुन के बहुत डर लगा कि ये मानवता का हनन है कि देखिए डॉग और एक मैन में दोनों में अंतर है। प्रायोरिटी तो इंसान की देनी चाहिए ना, वो भी है जीव, लेकिन पहले हमें इसको बचाना, राइट। मैंने उस पे उसकी काउंसलिंग की, उसकी हीलिंग की, सारी चीजें की। देन आफ्टर दैट आज वो इंसानों से प्यार कर रहा है। कल वो जानवर से इसलिए प्यार करता है कि उसके पास कोई इंसान नहीं था उनकी बातें कहने को। लोग नाली से डॉग को उठा लाते हैं, घर में रखते हैं, साफ करते हैं, लेकिन क्या अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा करते हैं? नहीं करते। क्यों? उनके पास इमोशंस उस डॉगी से ज्यादा है इन कंपैरिजन पेरेंट्स से या अपने रिलेटिव से। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। मुझे लगता है कि लोग अपने रियल लाइफ में इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो बढ़ते थोड़ा आगे जी इसलिए। जी तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्माइल की इम्पोर्टेंस। जी। ठीक है, तो स्माइल करने से ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं? अगर कोई पर्सन हर बात में या हर चीज़ में स्माइल करता है तो उससे हमारे पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, करियर में और हमारे माइंड में क्या क्या चेंजेस होते हैं? अच्छा एक चीज बताइए, आपके सामने दो इंसान है, एक रो रहा है, एक मुस्कुरा रहा है, किसको आप पहले बुलाएंगे? सर जो स्माइल कर रहे हैं। दूसरी चीज है, मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं अपने ऑफिस से निकल रहा था और मेरी आदत है मैं हमेशा स्माइल करता रहता हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है मैं पहले वो बताता हूँ। हाँ, बिल्कुल सर। जब मैं भी यंग और डायनेमिक हुआ करता था, बैचलर हुआ करता था, तो मेरे हमेशा यहाँ पे स्ट्रेस रहता था, स्माइल तो होती नहीं थी। ये बात है 2008 की। मेरी शादी तय हुई और वो एक हफ्ते पहले प्रोग्राम चालू हो जाते हैं। हाँ, तो पहला वो भाभी अंदर से लेके आती, मैं भी आ रहा था, तो वीडियोग्राफर सामने बना रहा था। उस समय वो मूवी चली थी भैया जी स्माइल प्लीज। ठीक है, उसने कहा भैया जी स्माइल प्लीज। हमने कहा अच्छा। कहता भैया जी मुस्कुराइए नहीं तो फोटो खराब हो जाएंगी। पेमेंट मैंने ही किया था, तो ये हुआ कि फोटो खराब हो जाएंगे, यार गड़बड़ होगा। मैंने मुस्कुराना चालू किया। आप यकीन मानिए जब जिस समय जयमाला हो रहा था मेरा ये दर्द कर रहा था मुस्कुरा लेकिन आफ्टर दैट मेरी हैबिट पड़ गई। उस दिन से मैंने कभी मुस्कुराना छोड़ा नहीं। हाँ, उस दिन की मैं जब ऑफिस से निकल रहा था, मेरा एम्प्लॉय ऑफिस बंद कर रहा था, मैं खड़ा था और नेचुरल स्माइल थी। एक इंसान दूर से जा रहा था, उसने देखा, मतलब उसका चेहरा सीरियस था, उसने देखा और मुझे देख के उसने स्माइल कर दी। मेरी तो थी वो और आखिरी तक गया, फिर पलट के देखा, फिर से स्माइल किया। अब ये बताइए मैंने एक स्माइल की थी, मुझे रिटर्न क्या मिला? दो स्माइल। हाँ। और वो भी उससे उम्मीद नहीं थी। हाँ, अननोन पर्सन। दूसरी बात कहा जाए कि एक बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं, रोते गए मरने की खबर लेके आए। हाँ। स्माइल करते गए खुशी की खबर लेके आए। आप स्माइल करते हैं तो आपका ब्रेन जो होता है एक पॉजिटिव रिएक्शन करता है, खुशी वाले रसायन निकालता है। और जब आप नेगेटिव होते हैं तो आपके अंदर दुख वाले क्रियाएं होती हैं, राइट। तो सिंपल सा, आप घर में जब मुस्कुराते हुए जाते हैं, एक नॉर्मल हम बताते हैं हस्बैंड वाइफ में क्या होता है। एक हस्बैंड जो है बाहर कमा धमा के घर जाता है और उम्मीद करता है मैं जैसे ही डोरबेल बजाऊं तो बागबान वाली स्थिति हो, मेरी वाइफ खोले और स्माइल के साथ हो, अच्छे हो और चाय पिलाए। लेकिन यहाँ क्या होता है, बार बिखरे हुए। एक होता है ना सो कॉल्ड, मतलब वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, भूत चुड़ैल बने हुए, राइट। अपना असली रूप में आके खोलती हैं और पटक देती हैं और सुनाना शुरू कर देती हैं, मैंने ये किया वो किया, मेरा कोई सुनने वाला नहीं। अब हस्बैंड का जो स्माइलिंग फेस था, क्या वो स्माइल रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ, अब उल्टा कर लीजिए। एक इंसान जो बॉस से गाली खा के आ रहा है, बागवान वाली स्टाइल, हेमा मालिनी ने खोला, चेहरे पे स्माइल, चैन। अब क्या उसके चेहरे पे स्माइल आएगी कि गुस्सा आएगा? जो हस्बैंड था, जो गुस्सा, वो ऑलरेडी गुस्से में ही आए हैं, तो उसकी स्माइल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने देखा उसका वेलकम कैसे हो रहा है। तो सारा खेल है आपकी स्माइल का। आपके पास कोई गाली दे रहा हो और आप स्माइल कर रही हो, उससे दो होंगे, या तो उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा या तो कम हो जाएगा, राइट। लेकिन जो भी होगा उसका निकल आएगा। तो स्माइलिंग फेस हमेशा आपको पॉजिटिव अप्रोच देता है। इसको हम अपनी लाइफ में एज अ स्पिरिचुअलिटी कैसे ऐड कर सकते हैं? मैं इसका एग्जांपल मैंने पहले भी दिया, एक बार फिर से मैं शेयर करना चाहूंगा। ये मैंने अपनी लाइफ में किया। मेरे सेशंस वगैरह घर पे चलते हैं, ऑफिस में चलते हैं, तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे बैठे होते हैं। तो मैं अपने हर एक क्लाइंट को बोलता हूँ, सुबह उठा हुआ इंसान, मेल हो या फीमेल हो, भूत चुड़ैल से कम नहीं लगता। बाल बिखरे हुए, चेहरा सूजा हुआ, और कहते हैं कि वही असली रियलिटी इंसान असली होती है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ
कि आप क्या करो अपनी, जैसे मैं हूँ, मैंने अपने क्लाइंट से बोला आपने अपनी वाइफ को बोलो क्या बात है, बड़ी अच्छी लग रही हो, डैशिंग लग रही हो। सो के उठने के जस्ट हाँ जस्ट तो वो क्या कहेगी, ड्रिंक करके आए हो, क्या हो गया, राइट। अब क्या है, यही उल्टा है अगर हस्बैंड के साथ, अब वाइफ छेड़ेगी तो हस्बैंड को अच्छा लगेगा, कोई गाली तो दे नहीं रही, अच्छा लगेगा। मैंने ये किया, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फेक इट करो, ड्रामा करो, रियलिटी नहीं हो सकती। मैंने अपनी वाइफ के साथ शुरू किया, एक दिन उसको ड्रामा लगा, 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, देन उसकी आदत पड़ गई। जिस दिन मैं नहीं बोलता था देन वो बोल देती थी। तो होता क्या है, जब आप सुबह सुबह स्माइलिंग के साथ स्टार्ट करते हो, जो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता भी कहता है कि भैया आप इसके घर से चलो, यहाँ पे डिस्कम्फर्ट की कोई जरूरत नहीं। सर आपका एग्जांपल बहुत अच्छा लगा है। मैं चाहूंगी कि आप एक दो चीजें और जो कपल्स, मैरिड कपल्स हैं, उनके बताइए ताकि वो अपनी लाइफ को हैप्पीली जी सकें। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी जस्ट मुझे डाउनलोड आया कि लोगों के घर में फेस्टिवल्स, खासकर हिंदूज में हर महीने छोटे छोटे फेस्टिवल्स, हर 2 महीने पे बड़े बड़े मेजर फेस्टिवल्स क्यों होते हैं? क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग जानते थे ये हैं आपस में लड़ेंगे हैं, इसीलिए जब घर में छोटा मोटा त्योहार होता तो क्या कहते हैं, आज के दिन तमाशा मत करना, दिन मत खराब करना, मॉर्निंग में वार्निंग मिल जाती है सर। हाँ कि आज दिन अच्छा जाना चाहिए। तो सेम चीज अब मेरी क्लाइंट्स हैं सीमा जी, जो 19 साल से डिप्रेशन में थी, उनके अंदर मिरेकलस चेंजेस आए। उन्होंने कहा सर मेरी लाइफ में पहले फेस्टिवल्स की तरह खुशियां आती थी और दुख तो डेली रहते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया, फेस्टिवल्स की तरह डिस्कम्फर्ट आते हैं और खुशियां तो डेली हो गई। तो हमें अपनी लाइफ में डेली ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात है, एक आपने जो बोला कि हम कैसे हस्बैंड वाइफ को अच्छा बनाएं, थोड़ा टफ है। एक वर्ड है, जहां नाश तहां सत्यानाश। जहां नाश तहां सत्यानाश, जहां बर्बादी थोड़ी और बर्बादी से। तो हर इंसान आज की डेट में EMI के चक्कर में चल रहा है, कर्जे के चक्कर में चल रहा है, रेंट जा रहा है, बच्चों की फीस जा रहा है, लेकिन वो अपने ऊपर नहीं खर्च कर रहा है। मैं कहूंगा सभी अपने श्रोताओं से एक अपना पैटर्न बनाइए कि महीने में कम से कम 2 बार मिनिमम, नहीं तो 1 बार पक्का, हस्बैंड वाइफ, बच्चों को नहीं, हस्बैंड वाइफ जाएं, मूवी के लिए जाएं, पार्क के लिए जाएं, और जो इच्छा वो खर्च करें। क्योंकि मैक्सिमम अगर मान लेते हैं महीने का आपका 60,000 का खर्चा हो रहा है, तो 10% और 6,000 आप खर्च करेंगे तो आपका मूवी, शॉपिंग सब हो जाएगा। लेकिन वो जो 10% होगा वो आपकी लाइफ में मिनिमम 10x, 100x, 1000x लेके आएगा। कैसे? जब बीवी खुश तो घर खुश, हस्बैंड खुश। जब आप महीने में 2 बार जाएंगे, अपनी वाइफ को क्वालिटी टाइम देंगे, वो समझेगी कि मेरा हस्बैंड मेरी बातें सुन रहा है, मुझे मान रहा है, और आप देखेंगे गारंटी वर्ड है, मुझसे स्टैम्प पेपर पे ब्लैंक साइन करा ले, अगर 3 महीने कर लिया, गारंटी है आपकी अर्निंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी, गारंटी है, और आपके घर में वो खुशी आएंगी जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, जहाँ पे हम अगर स्माइल की बात कर रहे हैं जी, तो एक फेक स्माइल और एक जेन्युइन जो स्माइल होती है उसमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? अच्छा एक चीज बताइए, आपकी जब शादी हुई थी जी। तो उस समय सर, जब फिर मेरा एग्जांपल मत लीजिए प्लीज। हर बात में आप मेरा एग्जांपल ले लेना, किसी और के लिए नहीं, आप लीजिए। सामने बैठे मान लेते हैं किसी की नई शादी हुई, जी सर। ससुराल जाती है तो नेचुरल स्माइल करती है, फेक इट करती है? सर मुझे लगता है स्टार्टिंग में तो नेचुरल रहती होगी। नहीं, नेचुरल नहीं रहती है। आप फिर से समझिए कि आप गई, आपकी सो कॉल्ड वो कैसी होती है, उस समय सास चलती थी जिनकी एक आंख थी जो वो बनी थी मंथरा, क्या नाम था उनका, हाँ ललिता पवार को ले लें या कमोलिका को ले लें, सबको ले लें कि सास है, ननद है, फूटी आंख को नहीं बाहर, तो फेक ड्रामा करना ही पड़ेगा सर। देन आप क्या करें, ड्रामा कर रहे हैं, आप निकली नहीं, मैंने फिर भी स्माइल कर दिया, नहीं मैंने फिर भी, देन आफ्टर क्या है, आफ्टर सम टाइम वो आपकी मजबूरी पड़ जाती है। लेकिन पहले दिन से अगर आपने देख के स्माइल नहीं किया, अगर आपकी सास या ननद बहुत पॉजिटिव हैं, आपकी बहुत केयर करती हैं, आप स्माइल नहीं करती तो लास्ट तक स्माइल नहीं करेंगे। तो सारा खेल है कि हम पहले, जैसे बच्चे को हम जब एडमिशन कराते हैं, प्ले ग्रुप का होता है, तो हम जाते हैं और प्रिंसिपल से, टीचर से बोलते हैं देखिए हाथ मत लगाइएगा, पढ़ाइएगा मत, बस खेलने कूदने आया, बैठने आया। और बच्चा फर्स्ट KG, नर्सरी, सेकंड, थर्ड, इंटर, PhD करता है, और PhD में इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ता है। अगर बच्चे को शुरुआत में इतनी मोटी बुक दिखाइए, क्या पढ़ेगा? उसके साथ हम ड्रामा करते, बेटा
इतना सा बस, हाँ, इतना थोड़ा सा बस। और करते करते वो जब कब जाल में फंस जाता है, ट्रैप में फंस जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। तो अगर इसको हम अपने स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग से अगर जोड़े स्माइल को, तो क्या एक स्माइल हमारी एनर्जी को, हमारे अंदर के जो वाइब्रेशंस हैं उसे चेंज करते हैं? 100%, 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो कैसे? आप कुछ ना करो, ये जो लोग हमारी देख रहे हैं, जी। उनके लिए मान लेते हैं कि हीलर्स को हम अप्रोच नहीं कर सकते हैं, हम हाँ। किसी को हायर नहीं कर सकते, या हम कोई क्लासेस नहीं कर सकते हैं। आप कुछ ना करो, एक सिंपल सा हर 1 घंटे का अलार्म लगाओ, हर 1 घंटे का। जैसे अलार्म बजे वैसे आपको मुस्कुराना है जैसे smile 3 मिनट कर के रहे हैं। लिए। ठीक है। आप बस इतना कर लो और गारंटी है आपके अंदर की जो बीमारियां, समस्याएं होंगी, धीरे धीरे जाना चालू होंगी। क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं, अच्छा ही चीज है, मुस्कुराते हुए गाली दे सकते हैं, गुस्सा कर नहीं, सकते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं। दोनों बिल्कुल अपोजिट है। अब क्या है, जब आप गुस्सा कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, तो दोनों में अलग है। अलार्म बजाएं, आपको पता है मैंने वादा दिया है मुस्कुराना। गुस्सा करते हुए फेक स्माइल की 3 मिनट के लिए, क्या गुस्सा रहेगा? चला जाएगा। चला जाएगा। हर 1 घंटे पे अगर 3 मिनट के लिए स्माइल कर लें, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं। थैंक यू। तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। मुझे लगता है कि लोग, अब हर लोगों को अलार्म लगाना चाहिए स्माइल के लिए, जी। जो कि कोई लगाता है सुबह हड़बड़ी में उठने के लिए लगाते हैं, हड़बड़ उठेंगे, अपना काम रूटीन चालू करेंगे। ठीक है, तो सर आपका जो क्वेश्चन आंसर था वो बहुत अच्छा था। जी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो जी। कि हमारा टॉपिक है स्विच वर्ड। हाँ, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, स्विच बिल्कुल वर्ड्स। 100%। तो सबसे पहले तो स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो आज मैंने पहली बार ही सुना है और बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते स्विच जी। वर्ड्स क्या होते हैं। तो आप पहले बताइए स्विच जी। वर्ड्स क्या होते हैं। स्विच क्या होते हैं ये तो आपको पता है। फैन का स्विच होता ऑन है, ऑफ। हाँ, ऑन ऑफ का होता है, राइट। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। स्विच वर्ड्स, स्विच वर्ड्स जैसे आपका कहा जाए, किसी शब्द को हम ज्यादा बोलते हैं। अगर हम बोलें आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो खूबसूरत एक स्विच वर्ड है, राइट। हम कहें आप बहुत बदसूरत लग रही हैं, तो बदसूरत एक स्विच वर्ड है। तो खूबसूरत बोला तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। बदसूरत बोला अपने आप खराब लगा, राइट। तो स्विच वर्ड्स वो होते हैं कि जो अपने आप में पावरफुल होते हैं। जैसे मंत्रों को सिद्ध कर दिया जाता है, ओम नमः शिवाय स्विच वर्ड है, राइट। या कहा जाए ओम हनुमंते नमः, हनुमंते नमः, या राम राम एक स्विच वर्ड है। कहते हैं ना, राम 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 राम, राधे राधे राधे, ये स्विच वर्ड्स हैं। श्रीम श्रीम, इसमें क्या है, स्विच वर्ड्स आ जाते हैं, बहुत तरीके से होते हैं। कुछ मॉडर्न्स होते हैं, कुछ वैदिक होते हैं, बहुत सारे होते हैं। स्विच वर्ड्स और नॉर्मल एफर्मेशन में अंतर क्या है? नॉर्मल एफर्मेशन, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, जब आप बोलेंगे, एक इंसान हो जो कुपोषण का शिकार हो, जिसका शरीर बिल्कुल कमजोर हो, कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ब्रेन क्या बोलेगा, माँ यार क्यों बेवकूफ बना रहे हो। क्योंकि ब्रेन को ये रियलाइज भी होना चाहिए कि हाँ, ये रियलिटी है। रियलिटी है। लेकिन उससे बोलो आप कि स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग, क्या ब्रेन कुछ लग सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो स्विच वर्ड्स की सबसे खास बात क्या होती है, वो उसमें दिमाग नहीं लगाता है। अब फेमस स्विच वर्ड्स कैसे होते हैं हम आपको बताते हैं, जैसे हमारे जितने भी श्रोता है वो भी जान लें। काउंट, COUNT, काउंट स्विच वर्ड्स हमेशा मनी के लिए होता है, राइट। डिवाइन मतलब यूनिवर्स के लिए। या कहा जाए कि सक्सेस सक्सेस सक्सेस, अगर हम कहें किसी से कि आप सिंपल सा डेली मिनिमम 108 टाइम्स सक्सेस 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 रिपीट करो, चैंट करो सुबह और शाम को, गारंटी है आपको सक्सेस मिलने लगेगी। दूसरा, मिरेकल, मिरेकल आपके साथ मिरेकल होगा। एक जैकपॉट यस है, जैकपॉट यस, अचानक कहीं से आपको लाभ होगा। अब लाभ जैकपॉट यस हम बोलते हैं, तो आपको 5 रुपए का भी अनसर्टेन गेन हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, 5,000 का, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। या कहा जाए कि हमारी हेल्थ नहीं सही है, अश्विना, ये वैदिक स्विच वर्ड है, अश्विना अश्विना अश्विना। तो हमें सिर्फ ये वर्ड्स सिर्फ चैंट रिपीट करने से, करने बोलने हैं, जैसे बस चैंटिंग करते हैं वो वैसे। अपनी एनर्जी खुद देने लगेंगे। अच्छा। स्विच वर्ड्स की सबसे अच्छी क्या बात होती है, आपने इधर बोला नहीं कि उधर हो गया। बहुत सारे ऐसे, जैसे मिरेकल्स हमने बताया या काउंट बताया, जैसे डिवाइन वोल्फ, डिवाइन मैजिक काउंट, डिवाइन मैजिक काउंट, अगर ये कोई चैंट कर ले तो कहीं ना कहीं से उसके पास पैसा आने लगेगा। तो स्विच वर्ड्स ऐसे काम करते हैं, जैसे मैंने गीजर का स्विच ऑन किया तो एसी नहीं ऑन होगा, वही देगा। अगर बीमारी के लिए क्या, तो बीमारी हमारी क्योर होगी। और अगर हमने कहीं हेल्थ के लिए क्या, या प्रोटेक्शन के लिए, जैसे एक स्विच वर्ड और है कवच कुंडल। कवच कुंडल कर्ण उनका था, कर्ण का था, कवच कुंडल कर्ण का था।
तो हम कवच कुंडल कवच कुंडल कवच कुंडल चैंट करेंगे तो हमारे आगे आसपास में एक प्रोटेक्शन की लेयर बन जाएगी, शील्ड बन जाएगी, हम प्रोटेक्टिव अपने को फील करेंगे। इस तरह से काम तो करना है। क्या जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं और इसको हम रियल लाइफ में प्रैक्टिस कैसे, मतलब हम कैसे इसको रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छा आपने पूछा। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ब्रेन स्विच वर्ड्स में दिमाग नहीं लगाता है। अच्छा। अब हम कहेंगे सक्सेस 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 सक्सेस, ब्रेन को पता है सक्सेस का मतलब क्या होता है। हम्म, यहाँ पे एक चीज और आती है, रिपीटेशन। हम आपसे कहें मैडम मुझे एक गिलास पानी दीजिए, आप बहुत बिजी हैं कहीं काम में, हम्म, आप इग्नोर करोगे। मैंने 2 मिनट फिर बोला एक गिलास पानी दे दीजिए, आपने फिर अपने आप को इग्नोर किया। जैसे मैं थर्ड टाइम बोलूंगा, आपका ब्रेन कहेगा पानी दो पानी दो। बिल्कुल। 4 टाइम नहीं बोलूंगा, फिर भी आप चाहते हैं जितना इंपॉर्टेंट काम कर रही हो हम्म, उठा के मुझे पानी दे देंगे। तो रिपीटेशन जैसे होता ना, मंत्रों को सिद्ध करना। आपने देखा होगा गांव में आज भी लोग झाड़ फूंक करते हैं, बिल्कुल। वो पढ़े लिखे नहीं होते, कोई नॉलेज नहीं होता, लेकिन उनको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो बताता है कि तुम ये मंत्र चैंट करो, मतलब सुबह अगर फ्रेश होने के लिए जा रहे हो तब भी चैंट करो, कहीं और जा रहे हो तब भी चैंट करो, तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब हम वो बोलते हैं तो उसकी एनर्जीज काम करने लगती है। तो सेम ऐसे हमारा स्विच वर्ड काम करता है। ये स्विच वर्ड्स पे बहुत काम किया गया है, बहुत सारे लोगों ने इसको चैंट किया है। इस पे जब हम उसको यूज करते हैं तो इमीडिएट ये वर्क करने लगता है। जैसे ओम नमः शिवाय हमने नहीं किया, ये सदियों से चलता आ रहा है। चला आ रहा है, हाँ सर। मतलब कितने मिलियंस ट्रिलियंस आपका वहां पे चैंट किया गया, उसके अंदर अपने आप में एनर्जी है। तो कह देते हैं ना बच्चे को ओम नमः शिवाय जप कर लो, या गायत्री मंत्र की इतनी कितनी फ्रिक्वेंसी है, इसमें तो काफी रिसर्च किया गया है। तो ये अपने आप में इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाती है, एनर्जी आ जाती है, तो आप जो भी स्विच वर्ड यूज करेंगे उसका अपने आप काम करने लगता है। तो सर इसी में मैं एक क्वेश्चन इसमें और ऐड करना चाहूंगी कि जी। अगर हम मैनिफेस्टेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो सच में डिजायर और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं? 100%। यहाँ पे एक थ्योरी काम करती है, बिक्रम बेताल वाली। बचपन में आपने स्टोरी सुनी होगी बिक्रम बेताल वाली। तो विक्रम राजा विक्रमादित्य होते हैं, उनके ऊपर एक प्रेत आता है जिसको बेताल बोलते हैं। हाँ। वो हर रात में आता है और एक स्टोरी सुनाता है और राजा से बोलता है जैसे तूने बोला मैं चला। तो ये स्विच वर्ड्स या एफर्मेशन या आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आप अगर इनके ऊपर जैसे ही डाउट करेंगे ये काम करना बंद कर देंगे। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और गंदा भी है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है पूछते हैं ना तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है, उसको कैसे पता चलता है? माँ ने बताया, उसने भरोसा कर लिया। लेकिन अगर बच्चा अपनी माँ से प्रूफ मांगने जाए, क्या दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। सेम है बिलीफ कि हमें जो मिल रहा है वो प्योर है और ये असर करेगा, और ऐसा ही होता है। इसके लिए बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, स्टोरीज नहीं कहेंगे, रियल स्टोरीज हैं जिसमें डॉक्टर ने चीनी की गोली दे दी और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि उसको ऐसा फील हुआ कि ये डॉक्टर हमें ये दवाई दे रहा है, इससे मैं क्योर हो जाऊंगा। सिंपल सा। तो एक कंफ्यूजन यहाँ पे हमारे ऑडियंस के माइंड में हो जाएगी स्विच वर्ड्स और अफर्मेशन के बीच में। हाँ। तो ये दोनों सेम ही है, दोनों अलग अलग है? नहीं, बिल्कुल ये दोनों अलग है। स्विच वर्ड का मतलब होता है कि जो इमीडिएट आपको कहा जाए सफलता दे, रिजल्ट दे। जैसे आप ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा, एक स्विच वर्ड है डिवाइन वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। डिवाइन वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। डिवाइन वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। इसको कैसे यूज करना? आप कहीं मार्केट में हैं, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पा रहा है, कोई व्हीकल नहीं मिल पा रहा है, या आपको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है, या किसी ऑफिस में गई आपको किसी तरह की हेल्प नहीं मिल पा रही है, आप इसको चैंट करना चालू कर दीजिए, विद इन मिनट आपके सामने वो चीज हाजिर हो। बिल्कुल मिरेकल जैसा लग रहा है सुनने में सर। हाँ होता है, मिरेकल से है, क्योंकि हम जिस अकल्ट साइंस में, ये मिरेकल्स की दुनिया है, जादू की दुनिया, चमत्कारों की दुनिया। अगर हम दिमाग लगाएंगे तो चमत्कार नहीं होगा। कुछ अपने रियल क्लाइंट्स के एग्जांपल देंगे यहाँ पे आप, ताकि लोग इसको सच माने, मिरेकल न माने। एक्चुअली मिरेकल तो सब सुनना पसंद करते हैं, बट मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप रियल आपके पेशेंट अगर आप किसी को जानते हो उसका एग्जांपल दीजिए। जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा अभी 3 महीने पहले मेरा क्लाइंट सही होके मेरे पास से गया, और वो पिछले 4 साल से हर साल शुरुआत में और अंत में फोन करता था, गुरुजी मेरा टाइम कैसा जाएगा, पूछ लेता था। मैंने पिछले 2-3 बार उसको बोला कि भाई बेटा तुम थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, ये सेशन ले लो और हीलिंग कर लो, सही हो जाएगा। इस बार जब उसने दिसंबर में, मुझे याद है, तो उसने कहा गुरुजी आप हमेशा बोल चुके हो और मैं करता हूँ इसको। उसकी लाइफ में क्या सिचुएशन थी पहले समझिए। पहला तो ये था कि उसका
फादर के 2 बेटे थे। बड़ा वाला भाई कमर्शियल पायलट था। ये भी कमर्शियल पायलट की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसको सक्सेस नहीं मिल रही थी, कई अटेम्प्ट लिए। फादर के साथ इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं था, घर में कोई नहीं था। ये घर में नीचे के फ्लोर पे रहता था और इसका एक डॉगी है जिसका नाम जैकी है, और वो पैरालाइज्ड, मतलब डॉगी। 24/7 वो डायपर में रहता था। घर में 4 सदस्य, मम्मी पापा 2 भाई और ये। तो लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी थी डॉगी की, इसकी ऊपर थी। तो मैंने उससे बोला कि बेटा तुम सुबह जल्दी उठे? कहते गुरुजी मैं कैसे उठूं, 3 बजे उठ जाता है, जगा देता है, फिर कैसे? मैंने कहा अच्छा। तो यहाँ पे मैंने उसको बोला यार अपनी डॉगी को बोलो शाम को सोने से पहले 5:15 के पहले नहीं उठोगे। अच्छा। उसने बोला, आप यकीन मानिए कि उसका डॉगी 5:30 पे उठा रेगुलर। अब डॉगी ने बात मानी, प्लस उसकी लाइफ में क्या डिस्कम्फर्ट था, उसने 2022 से कोई सेल्फी नहीं ली थी, इतना ज्यादा वो डिस्कम्फर्ट में था। कमरे में बंद रहता था, अटेम्प्ट्स कर नहीं पा रहा था, पेरेंट्स का साथ कोई वो नहीं था। जब वो मुझसे कनेक्ट हुआ, जैसे चाय पीते हैं वैसे एनर्जी मिलती, खाना खाते हैं वैसे एनर्जी मिलती, जैसे वो कनेक्ट हुआ उसके अंदर हीलिंग की सारी फॉर्मेलिटीज चालू हो गई। उसका कहना है कि उसके अंदर उसका चेहरा बदलने लगा। वो डेली एक ग्राउंड में जाता था टहलने के लिए, लेकिन उसका मतलब जो गार्ड था वो भी नमस्कार नहीं करता था, लेकिन वो अपने आप से गार्ड करने लगा, राम राम भैया कैसे हैं। उसके पर्सनालिटी में, बॉडी में चेंज आने लगा। इवन दो नॉन अर्निंग पर्सन, उसको उसने मेरी एनर्जी एक्सचेंज भी दी, फीस भी दी, उसकी लाइफ में पैसा भी आया, उसका चेहरा मतलब इंटरनल चेंज आता है आपको पता चलेगा, लेकिन एक्सटर्नल चेंज सबको पता चलेगा। उसके चेहरे में चेंज आ गया। उसकी मदर कहने लगी काला टीका लगा लो, पड़ोस वाली लड़की पूछ रही थी, मतलब ये बंद इतना। तो आज की डेट में कहा जाए कि उससे मैं पूछता हूँ कि कैसे हो, तो एक ही शब्द बोलता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 3 बार बोलने का कोई, हाँ, 3 बार बोलने का एक रीजन ये होता है, पहले तो ये आप किसी से पूछिए कि कैसे हैं आप, कैसी मैडम? तो मैं बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। लोग क्या बोलते हैं, बस ठीक है, कट रही है, चल रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं काफी। लेकिन आप मुझसे पूछे कैसे हैं? आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब 3 बार जब आप बोलेंगे तो आपकी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आपने बचपन से सुना होगा कि 24 घंटे में एक बार आपकी जुबान पे सरस्वती जी विराजमान होती है, तो आपकी बातें सत्य होती है, तथास्तु कहती हैं। दूसरी बात है, अगर आपने पूछा कैसे, हमने बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत, आपको लगा बहुत अच्छी, मैं कहूँ बहुत खराब है, तो आप मेरे साथ बैठेंगे? मन में आएगा कहीं दोबारा मदद ना मांग लें। जल्दी भागने लगते हैं पहले। समझ रहे हैं? तो होता क्या है, ये जब 3 बार बोलते हैं, मैं अपने हर क्लाइंट को कंपल्सरी बोलता हूँ कि आपको बोलना ही बोलना है, और जैसे बोलना शुरू करते हैं तो कहते हैं हर बात पे ऊपर वाला तथास्तु बोलता है, उनकी लाइफ में बहुत बढ़िया होने लगता है। बहुत अच्छे सर, बहुत। आपसे मैं अभी 3 बार बोलूंगी, सर सामने बोला है। एग्जांपल। तो सर जो आपने स्विच वर्ड्स बताए हैं, कुछ ऐसे बता सकते हैं कुछ जो मोस्ट पॉपुलर हैं, या फिर जो हम अपनी रियल लाइफ में डेली यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स? बिल्कुल, देखिए अगर किसी का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपको बोलना है डिवाइन टुगेदर डिवाइन टुगेदर डिवाइन टुगेदर। अब किसी को अगर कितनी बार बोलना होगा ये देखिए मिनिमम 108 टाइम्स मॉर्निंग में और 108 टाइम्स आपका इवनिंग में रहेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी को फाइनेंस अट्रैक्ट करना है, तो आपको डिवाइन मैजिक काउंट डिवाइन मैजिक काउंट डिवाइन मैजिक काउंट, ये तो 3 का कॉम्बिनेशन है। अगर कोई इंसान सक्सेस चाहता है, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जाने से पहले वो सक्सेस 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 करने लगे, चैंट करने लगे, सक्सेस होगा। या लाइफ में कुछ अचानक चाहते हैं, मिरेकल 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 मिरेकल, तो इस तरह बहुत सारे, जैसे आपका एक मैं आपको बताता हूँ कि आज से 3 साल पहले की बात है, मैंने लामा फेरा किया। लामा फेरा में एक सिंबल्स होते हैं, इंद्रा और समीरा। समीरा का मतलब होता है हवा चलेगी और इंद्रा का मतलब होता है बारिश होगी। तो लखनऊ में ग्रिड फेल हो गई, लाइट चली गई, एक टाइम के बाद इन्वर्टर भी बोल गए। मैं भी एक्सपेरिमेंट किया करता हूँ, तो वाइफ बच्चे सब छत पे चले गए, क्या तुम चलो? नहीं, हमने समीरा का सिंबल ड्रा करके छोड़ दिया
यकीन मानिए 5 बजे सुबह लाइट आई, गर्मी का मौसम था, मैं चादर ओढ़ के लेटा रहा, स्वेटिंग तक नहीं हुई। लेकिन अब कई लोगों के मन में आता है, देखिए होता ना, हर चीज का एक बिलीफ होता है। जैसे मौसम चल रहा है, आप कह दो आप इंदिरा का सिंबल बनाओ, बारिश हो जाए, ये तो आपका नेचर के विरुद्ध जाना हुआ ना, बिल्कुल सर। हाँ। कि अच्छा खासा आप जा रहे हो, हम छेड़ रहे हैं, राइट। आपको जब जिस चीज की जरूरत हो तब उस चीज को मांगिए, आपको मिलेगा। महाभारत का सीन है, कुंती को ये वो मिला था, वरदान मिला था कि जब जिस भगवान को चाहोगी बुला लोगे। हाँ। उन्होंने केवल एक्सपेरिमेंट किया था। सूर्य भगवान आए थे, सूर्य देवता, उन्होंने कहा क्यों बुलाया बताओ बेटी, कहते मैंने तो ऐसे बुलाया, कहते ऐसे कुछ नहीं होता, कर्ण देके चले गए और कर्ण की वजह से पूरा महाभारत हो गया। तो हमें कभी भी एनर्जीज को चेक नहीं करना है, लाउड एंड क्लियर एंड रिक्वेस्ट कि कभी मत एनर्जीज को शक करिए और चेक मत करिए, नहीं करना ना करिए, लेकिन चेक बिल्कुल मत करिए। आप माता जी पे नहीं भरोसा, यही मेरे बाप है, लेकिन पूछने मत जाइए, तो माता जी का जब दिल दुखेगा तो आपको हमेशा श्राप ही मिलेगा। ठीक है सर, तो आगे इसी में हम आगे बात करेंगे हीलिंग वर्ड्स की। तो आजकल हीलिंग वर्ड बहुत सुनने में मिलता है, तो कोई इमोशनल हीलिंग की बात करता है, तो कोई एनर्जी हीलिंग की बात करता है, कोई इसे रेकी भी बोलता है, जैसे आपको तो ये चीज़ पता होगी बहुत अच्छे से। तो लेकिन इसमें सबसे पहला जो सवाल ये है कि हीलिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्या ये सिर्फ बीमारी को ठीक करने का नाम है, या फिर इंसान के माइंड, इमोशन और एनर्जी को भी चेंज कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हीलिंग का मतलब होता है किसी चीज को हील करना, भरना, फिल करना, राइट। तो हीलिंग उसी चीज की जाएगी जो इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई बीमार है तो बीमारी की हीलिंग होगी, अगर किसी के इमोशंस ड्रेन हो रहे हैं उसकी हीलिंग की जाएगी, अगर किसी का फाइनेंस गड़बड़ है तो उसकी हीलिंग की जाएगी। इवन दो किसी अगर बच्चे की शादी या बिटिया की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी को कैसे अट्रैक्ट करना, उसकी भी हीलिंग होती है। मतलब 360 डिग्री पे हीलिंग होती है। आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है? अगर आपके नाखून में तकलीफ है तो ड्रेसिंग ट्रीटमेंट नाखून का होगा, ना कि उंगली का होगा। तो हीलिंग हर चीज की होती है। हीलिंग मॉडलिटीज मल्टीपल है, जो बहुत सारे लोगों ने सुना है, आजकल बहुत फेमस है। रेकी होती है, लामा फेरा होती है, इसमें भी बहुत सारी मॉडलिटीज होती हैं। रेकी में करुणा रेकी होती है, मनी रेकी होती है, आपका लामा फेरा होती है, ग्रीन तारामा होती है, समनिज्म होती है जिसमें जानवरों की चीज़ों को लेके हील किया जाता है। इसमें थेटा हीलिंग होती है, वोम हीलिंग होती है। मतलब मल्टीपल हीलिंग्स होती हैं, उनकी डिग्रीज होती हैं। कि जैसे बच्चा मेडिकल पढ़ने जाता है तो एक मेडिकल की पढ़ाई करके आ जाता है तो वो भी इलाज करता है। कुछ झोला छाप डॉक्टर होते हैं, कुछ डिग्री होल्डर होते हैं, कुछ एमडी के होते हैं, कुछ एक्सपर्टीज होते हैं उनकी। तो सेम ये हीलिंग एक ऐसा वर्ड है, जितना आप इसमें डीप जाएंगी उतनी आपकी एनर्जीज और ज़्यादा अलाइन होंगी। ये क्या है? जैसे रेकी है, रेकी अपने आप में बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये जैपनीज लोग यूज करते हैं। इवन दो जब रेकी यूज की जाती है या लामा फेरा यूज किया जाता है, कुछ भी यूज किया जाता है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो करती है। इवन दो हम आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल कराना चाहेंगे, करेंगे? बिल्कुल। पेपर रख दीजिए, आपको बताते हैं। उंगलियों को ऐसे करिए, एक एक उंगली को, हाँ इस तरह से। अब दूसरी को करिए, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन ये, देन ये, देन ये। खूब तेज प्रेस करेंगे, राइट। देन ये हमारे ऑडियंस भी कर सकते हैं इमीडिएट, उनको फील होगा एनर्जी कैसे आए। जैसे यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की तरह खूब टाइट करेंगे इस तरह से, राइट। देन इस तरह से करेंगे। अब हाथों को रब करिए, आंखें बंद कर लीजिए। हेयर की एनर्जी मेरे हाथों में फ्लो हो, फ्लो हो, फ्लो हो। हेयर नहीं, आपको बोलना नहीं, बस फील करना है। हेयर की एनर्जी मेरे हाथों में फ्लो हो, फ्लो हो, फ्लो। थोड़ा फास्ट करेंगे। हेयर की एनर्जी मेरे हाथों में फ्लो, फ्लो, फ्लो। हेयर की एनर्जी मेरे हाथों में फ्लो, 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 जिससे मैं अपने शरीर को हील कर सकूं, अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर सकूं, अपनी बॉडी को एनर्जाइज कर सकूं, अपने शरीर की एक एक सेल को मैग्नेटिक बना सकूं, अपने शरीर को पावरफुल बना सकूं, अपने शरीर को और ज़्यादा पावरफुल बना सकूं।
फिर एक एनर्जी मेरे हाथों फ्लो हो फ्लो हो फ्लो हो, फिर एक एनर्जी मेरे हाथों फ्लो हो फ्लो हो फ्लो। अब इस तरह से करिए, आंखें खोल लीजिए। अब दोनों के बीच में इस तरह से करिए। कुछ एनर्जी लग रहा है अंदर से निकल रही है, वाइब्रेशन जैसा लग रहा है। लग रहा है जैसे अंदर से हवा टाइप की निकल रही है, वो वाइब्रेशन कर रही है, फ्लो। आप इसको करते रहेंगे, बढ़ती रहेगी। हाँ रियली, ये जैसे एयर पावर है। इसका और अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। आप चेक करिए यहाँ की एनर्जी क्या है। इस तरह से करेंगे, हाथ पीछे और जाएगा, पास नहीं आएगा, और पीछे जाएगा। जितना आप पास करने की कोशिश करेंगे पीछे फेंक रहा है, रियली। और पीछे जाएगा। आप पास लाएंगे तो आपका हाथ लगेगा कोई रोक रहा है, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और ये सबके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपके साथ, सबके साथ हो रहा है। जितने ऑडियंस कर रहे हैं, हाथ पीछे और जा रहा है, पीछे आगे नहीं आ रहा, राइट। रियली। देन रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब क्या हो रहा है, अब करके देखिए, गायब, राइट। हाँ बिल्कुल। मैंने इसको ऐसे किया है, मैंने जैसे मेरे पास से एक सुराजी जी हैं, असम के हैं, उनकी किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि इनको घर ले जाओ। पेशेंट सुन रहा है, सुराजी सुन रहे हैं कि इनको घर ले जाओ और इनकी सेवा करो। मतलब उनका अंतिम समय आ गया। उनकी वाइफ के भाई हैं जो मुझसे कनेक्ट हुए थे, जिनके बताने थे, हाँ, उनकी वाइफ 19 ईयर से डिप्रेशन में थे। तो उन्होंने मुझ अपनी सिस्टर्स को मिलवाया। तो मैंने उनसे बोला, मैंने उनसे यही बोला कि सर, मैडम थी, कि गारंटी है कुछ नहीं होगा, दिवाली हम लोग साथ मनाएंगे। वो अक्टूबर में कनेक्ट हुए थे, दिवाली उसके बाद थी, और ये लास्ट ईयर की बात है। यकीन मानिए, आज वो पूरी तरह से, मतलब जिसका ये हो कि बॉडी ने रिजेक्ट मार गया हो, आज पूरी तरह से उनको देख के कोई नहीं कह सकता सुराजी जी को कि इनका कभी कोई ट्रीटमेंट हुआ। अच्छा। मैं जब गया था, मुझे कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है, जब मैं उनके घर गया, उन्होंने बुलाया था, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, तो मैं समझ नहीं पाया था। उन्होंने मेरा ऐसे स्वागत किया, मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, कि जैसे घर में दिवाली मनाई हो, मतलब दिए जला के। और जब मैं वापस आ गया, उस समय उनसे बात करने का होता ना कि जब आप जाइए तो बहुत कम टाइम होता है, बात करने ज़्यादा होती है। तो उन्होंने, सुराजी जी ने खुद बोला कि मेरी वाइफ ने बोला था, सर ने बोला था कि हम लोग आएंगे, दिवाली साथ मनाएंगे, लेकिन दिवाली मनाने का मौका नहीं मिला। तो जब सर आए तो मेरी वाइफ ने घर को दिवाली की तरह सजाया था। मतलब एनर्जीज में इतनी पावर थी। मैंने कैंसर के पेशेंट, मैंने नहीं किया, सब ऊपर वाले ने कराया, राइट। कराने वाला ऊपर वाला है, बिलीफ सिस्टम की होती है। उन्हीं का बेटा था, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, कि जो 18 साल का था, 2 साल से डिप्रेशन में था, कि जो डॉगी को बचाए कि इंसान को, उसका नाम किंशुक है, किंशुक सरकार, इन्हीं का बेटा है। तो ये सारी चीजें, या इनके जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे सीमा जी, जिनकी 19 ईयर से डिप्रेशन का था, उनकी बेटी 2 से 3% मार्क्स पाती थी। आज 1.5 साल हो रहा है, अभी इंटर 12th का एग्जाम हुआ है, 67% वैसे मार्क्स आए। मतलब जहां वो 2-3% मार्क्स पाती थी, मतलब लाइफ को 360 डिग्री पे हम सही कर सकते हैं, हीलिंग के थ्रू। हीलिंग के थ्रू। तो मेरा क्वेश्चन अभी हाँ, यहाँ पे जस्ट ये है कि फिजिकल हीलिंग और इमोशनल हीलिंग, हाँ, ये दोनों कैसे अलग अलग है? देखिए, फिजिकल हीलिंग तो ये होती है कि जैसे हम आप यहाँ पे बैठे हैं, राइट, तो हम हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया बहुत छोटी है। अगर हम बात करें ऑफलाइन की, तो बहुत बड़ी है, क्योंकि हम जा नहीं सकते हैं। सारा हमारी जो हीलिंग चलती है, वो सारी चलती है ऑनलाइन। तो कैंडल हीलिंग चलती है, क्रिस्टल ग्रिड्स होते हैं, कि आपकी फोटो लगा के, नीचे यंत्रा लगा के, उस पे पावरफुल क्रिस्टल्स लगा के 24/7 आपको चार्ज किया जाता है, प्रोटेक्शन में दिया जाता है। देन कैंडल्स जला के आपकी निगेटिव एनर्जी को बर्न किया जाता है, पॉजिटिव एनर्जी को दिया जाता है। इवन दो लामा फेरा का इतना पावर होता है, मैंने किया है, सुराजी जी, मतलब कई लोग हैं, मैं सेम टाइम पे ऑनलाइन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उनकी बॉडी वहां पे वाइब्रेट कर रही है। लामा फेरा मैंने कर दिया, आपके ऊपर सारे सिंबल्स आ रहे हैं, विजुअलाइज करिए। लामा फेरा के मैंने सिंबल्स दिया आपको। अनुमा 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 अनुमा, आमीन 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 आमीन, त्र्यंबकम त्र्यंबकम त्र्यंबकम, आयुषी आयुषी आयुषी। देन क्रियासा 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 क्रियासा, क्रियामान क्रियामान क्रियामान, एंड समीरा 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 समीरा, पावक 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 पावक। ऐसा रियली में? रियली, राइट। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप 200 मीटर कर सकते हैं, 500 मीटर का 1000। अच्छा। ये हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान की बॉडी, कोई एक, हम इंडिया में है, कोई यूएसए वगैरह में कहीं पे वो सिर्फ फोटो के थ्रू
सिर्फ आप समझिए कि जैसे पहले होता क्या था, आपने नीम करौरी बाबा के बारे में सुना कि एक स्थान पे यहाँ होते उसी समय दूसरी जगह होते थे। तो ये होता है एस्ट्रल ट्रेवल, होता है सूक्ष्म शरीर आपका मूव करता है, राइट। तो सेम आप अपनी लाइफ में एनर्जीज इतनी पावरफुल होती हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी 4 महीने पहले मेरे एक जानने वाले का गृह प्रवेश था, तो मैं गया, मेरे बड़े भाई साहब गए, तो मैं तो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। मैं घर आया, मेरी बेटी और मेरा बेटा बैठा था। हमने कहा चलो मस्ती करते हैं, कहते बताओ। हमने कहा मैं आंख बंद करता हूँ और पीछे पीछे आऊँ। मेरा बेटा बताता है जहाँ वो गया नहीं था गृह प्रवेश में, कहता है कि कॉर्नर का मकान है, अंदर घुसेंगे लेफ्ट साइड में रूम है, स्टेयर्स उतनी चौड़ी जितनी अपने घर में है। अच्छा, ये बिन देखे बता दिया घर पे बैठ मैं चल रहा हूँ ना आगे आगे, वो मेरे पीछे चल रहा है। अच्छा, मतलब मैं आगे आगे चल रहा हूँ आंख बंद करके, वो मेरे पीछे पीछे फॉलो कर रहा है, उसको सब दिख रहा है। अच्छा, इवन दो आप आंख बंद करोगे, अगर मैंने यहाँ से कोई सिंबल भेजा है, नंबर भेजा है, आप वो पहचान लोगे। इवन दो मैंने अगर अचार का टेस्ट फील किया, तो आप भी अचार का टेस्ट फील करोगे। आप अपने हीलिंग के थ्रू ये देखिए, ये हीलिंग तो हमने जैसे आपको बताएं, मैंने पाम रीडिंग, टैरो, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, डाउजिंग, सारी चीजें की, लेकिन ये प्रेडिक्टिव है, इनसे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने था कि इसके आगे क्या सोल्यूशन कहाँ पे है। मैंने इसने किया, हिप्नोसिस का कोर्स किया, हिप्नोथेरेपी का कोर्स किया, पास्ट लाइफ रेग्रेशन होता है कि आपकी कितनी बर्थ हुई, वहां तक हम जा सकते हैं। आपका कई बार क्या होता है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उस समय बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, देन वो सारे डिस्कम्फर्ट्स उसके बच्चे में आ जाते हैं। जैसे महाभारत में कौन था, अभिमन्यु के साथ हुआ था, राइट, कि उसने वही सब देखा, सारी चीजें आ गई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो जब मैंने इस पे करना शुरू किया, फिर ये हुआ कि रिजल्ट किधर है भाई, सोल्यूशन किधर है। देन अब मैं टोटल सोल्यूशन पे काम करता हूँ। आपको क्या चाहिए, आपका प्रॉब्लम, मान ले पास्ट लाइफ में एक केस हुआ था, उसका कुछ था, मैंने इस लाइफ अभी जाके उसको सॉर्ट आउट कर दिया, देन वो क्लियर हो गया। अगर आपका मान लेते हैं कि खासकर फीमेल्स के साथ बचपन से लेके यंग तक कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसको कभी भूल नहीं पाते, मिसबिहेव किया जाता है, राइट। अगर वो जो आपके बचपन में हुआ है वो आपको जब याद आएगा, आपको बहुत तकलीफ देता है। मेरी एक क्लाइंट थी, तो उनकी एज इस समय होगी अप्रॉक्स 56 ईयर्स की, और वो जब मुझसे मिलने आई तो उनके नंदोई ने, जब वो यंग थी, जब बच्चे नहीं होते, नंदोई उनके साथ मिसबिहेव करते थे। उन्होंने बहुत रोका, नहीं माने। इवन दो उन्होंने अपने सास को, ससुर को, अपने हस्बैंड को बताया, वो लोग भी उसके साथ नहीं खड़े हुए। अब उनके सामने समस्या थी, अपने सगे दामाद को, सगे बहने को कैसे करें। अब उस स्त्री के कैसे जीती होगी जिसके साथ उसका मन नहीं मिलता है, वो बदतमीजी करता है, उसी के पैर छूना, सब कुछ करना रिलेटिव। तो जब उन्होंने बताया तो उनके अंदर वो मतलब गुस्सा, मतलब आंसू तक आ गए। मैंने क्या किया, उनको ट्रांस में ले गया, उस जगह पे ले गए, उस इवेंट को भुला दिया। अच्छा। उसकी जगह अपोजिट इमेज क्रिएट कर दी कि आप तो अष्टभुजी दुर्गा हो, आपके अंदर ये एनर्जी है, और वो आपको अपने बहन की तरह मान रहे हैं। मैंने रिलैक्स कराया, मैंने कहा अब बताइए उनका नाम लेने पे कैसा लगा, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ पॉसिबल है, हीलिंग सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल करें? बिल्कुल करते सर। हल्का सा, ठीक है, ये पेन इधर कर दीजिए। हाँ हाँ, बस बस, हाँ बस बस, ठीक है। राइट हैंड कौन सा है आपका? ये सामने थंब को देखिए, थंब को देखते रहिए, हमें नहीं देखना, थंब को देखना अपने। ठीक है सर। थंब को देखिए, जैसे जैसे थंब को देख रही हैं वैसे थंब आपका ब्लर हो रहा है, धुंधला हो रहा है, और जैसे जैसे थंब को देख रही हैं आपकी मुट्ठी और टाइट हो रही है, 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 और टाइट हो रही है। बिल्कुल आपका हाथ स्टील का होता जा रहा है, स्टील का होता जा रहा है। अब आप ट्राई भी करेंगे, हाथ रिलैक्स नहीं होगा, जितना ट्राई करेंगे हाथ की और मुट्ठी टाइट होगी, और मुट्ठी टाइट होगी। और क्या आप हाथ को मोड़ सकती हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और टाइट होगी, आप जरा ट्राई करिए हाथ मोड़ने के लिए, आइए ट्राई करिए, ट्राई करिए, और टाइट होगी। जितना ट्राई करेंगे मोड़ने के लिए हाथ और स्टील का होता जाएगा, और स्टील का होगा, और स्टील का मोड़ने के लिए और ज्यादा टूट जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं। रिलैक्स 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 रिलैक्स। कैसे? हाथ आपका था,
बिल्कुल मैंने कुछ किया, टच किया? नहीं। ये हाथ इतना हो गया कि सर ने मोड़ा, आप नहीं मोड़ पाए। आपने क्या कहा? ये टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। इवन दो इसके ऊपर आप कोई रॉड मारेंगे वो टूट जाएगी, लेकिन हाथ नहीं टूटेगा। सर अभी तो बिल्कुल फ्रेश। हाँ, ये है एनर्जीज। हमने इसको अगर ब्रेन, हम ऐसे बार-बार रिपीट करते हैं, अगर इसने आप नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं, जैसे हीलिंग को किसी हाँ। को हील करना हो तो ये अगर ये हीलिंग की टेक्निक्स नहीं है, राइट? अच्छा। ये मैंने जो बताया था कि एक मैडम थी, वो गिर गई थी, तो मैंने उनको बोला हाथ को स्टील का बना दिया। हमने बोला कि जब तक बॉडी का पेन रिलीज नहीं होगा, आपका हाथ ऐसे रहेगा। अब ब्रेन कहता है यार हाथ लेके ऐसे घूमेंगे अच्छा लगेगा, इसलिए पेन को रिलीज कर दो। उसने क्या किया, जैसे पेन रिलीज हुआ बॉडी, और वो पेन ऐसा था कम से कम हफ्ते 10 दिन लेने जाने वाला था, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाने वाले थे। अच्छा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आपका हाथ था, मैंने स्टील का बना दिया। इसी तरह हम आपकी पूरी बॉडी को मतलब स्टील का बना सकते हैं। इवन दो कहा जाए हम अपनी लाइफ में ब्रेन को कमांड देके कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अपने हस्बैंड को जैसा चाहे उससे वैसा करा सकते हैं, बच्चे से जैसा चाहे वैसा करा सकते हैं, अपनी वाइफ से, अपने फ्रेंड से, अपने एम्प्लॉय से, अपने एम्प्लॉयर से कुछ भी करवा सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है हम कैसे कमांड देते हैं। तो इस तरीके से तो हम लोगों को कमांड मतलब हमारे तरीके से लोग चलेंगे फिर। चल नहीं है आपका, मैंने हाथ भी कर दिया। अच्छा भाई देखिए सिंपल सा, ये एक कला है, एक अच्छा। कला है, ये जीने की कला है, एक ब्रेन को एक्टिव करने की कला है। आपको तो क्या कमांड हम ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स को भी मूव करा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक जगह गया था, मैं कहूँगा शेयर कर दीजिएगा वीडियो। कुछ रियल लाइफ हाँ, एग्जांपल दीजिए सर। मैं देता हूँ। मैं एक जगह गया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो वहाँ मैंने लोगों को करवाया था, फिर खुद भी किया था। अच्छा। जो पुराने बल्ब चलते थे, क्या बल्ब से टाइल को तोड़ा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तोड़ के दिखाया है, आप शेयर कर दीजिएगा। हाँ, दूसरी चीज, ये क्या चीज है नहीं पता। मूवीज में देखा होगा पेंडुलम चलता था, राइट? हाँ। जैसे ये ऐसे ऐसे हिला के आपको हिप्नोस के साथ आता है। तो ये पेंडुलम नहीं है। मैंने क्या किया, ये लामा फेरा का बहुत पावरफुल सिंबल है, जिसको बोलते हैं दोर्जे। ये सिंबल है, राइट? इससे हम हीलिंग भी करते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, इसको और ज्यादा पावरफुल बना दिया इसमें पेंडुलम में डाल के। मतलब जैसे महाभारत में शकुनी ने हाथों में पासे ले रहते थे, पासे उसके बात मानते थे, नॉन लिविंग थिंग्स। वो क्यों बात मानते थे? पासे उसने अपने फादर की बैकबोन से, हड्डी से बनवाए थे, और हमेशा हाथों में आपको एनर्जी फील कराई थे ना। हाँ, अभी दिख रहा है। अब अगर वो एनर्जी डेली फील करें, वो चीजों को हील करें, बात मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे सर। इसको हम दिखाते हैं। जैसे ये आपका है, जैसे मैं यहाँ पे हाथ को फिक्स कर देता हूँ, जैसे नहीं होगा कि हाथ को हम हिला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, राइट? ठीक है। मैं इससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये दो तरह से घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ठीक है। क्लॉकवाइज तब घूमेगा जब इसको पॉजिटिव आंसर देना होगा, एंटी क्लॉकवाइज तब घूमेगा जब नेगेटिव आंसर देना होगा। मैं इससे पूछता हूँ, क्या आप मुझसे कनेक्ट हो? क्या मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ? नहीं सर, सही बिल्कुल मैजिक के तरीके काम कर रहा है सर, ये सब। अच्छा, ये अगर मैं घुमा रहा होता तब तो रुक चुका होता ना? हाँ बिल्कुल। लग रहा है जैसे मोटर लगी ना, राइट? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं? नेगेटिव नहीं। अच्छा, यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं? यहाँ पे 7 लोग बैठे हुए हैं? बिल्कुल। यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं? हाँ, एक बिल्कुल सही आंसर कर रहा है। बिल्कुल सही। क्या मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ? मैं आपसे पूछा हूँ, क्या मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ? नहीं। अच्छा, ये हमारा पॉडकास्ट कैसा जाएगा? 10% अच्छा जाएगा, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%। गियर खुद बदला? क्या मैंने कुछ किया?
नहीं सर। मैं तो इसकी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ। बिल्कुल। आप दूसरा एग्जाम्पल देते हैं जो आप लोग घर में कर सकते हैं। बिल्कुल। सभी के घर में पेड़ पौधे लगे होते हैं। 3 पौधों को ले लीजिए। जी। पहले से आप बात करिए, क्या बात है, बहुत फल फूल रहे हो, लग रहा अफेयर हो गया, प्यार हो गया, बहुत खिलते जा रहे हो। दूसरे को बोलिए, क्या बात है, लग रहा है गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मुरझाए जा रहे हो, लग रहा है खाने पीने को नहीं मिलता। तीसरे को कुछ न मत बोलिए। विद इन 48 आवर्स देखेंगे पहला पेड़ ग्रो करेगा, दूसरा मुरझा जाएगा और तीसरा वैसे ही चलेगा जैसे चलना था। ये होती है शब्दों की पावर। आप किस इंटेंशन से करते हैं, सारा खेल आपकी इंटेंशन का, आपकी भावनाओं का है। आप हमें किस भावना से देख रही हैं, उस भावना से हम भी आपको देखेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम किसी पार्टी में जाते हैं, हजारों लोग होते हैं, लेकिन एक मेल एक फीमेल को अट्रैक्ट करता है हजारों में, उसकी आंखें उससे मिलती हैं, सारी बातें हो जाती हैं। ये है क्या? एनर्जी है। नहीं तो आप अगर किसी से इंटेंशन हमारी आपकी मिल रही, फ्रीक्वेंसी, एक वर्ड यहाँ पे निकल के आया फ्रीक्वेंसी। सारा खेल है फ्रीक्वेंसी का। जैसे पहले जाने में जब दूरदर्शन आता था तो हम लोग अंटीना हिलाते थे, आगे 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 आगे। सेम ऐसे क्या है, आप जब कनेक्शन मिलाते हैं, हम लोग फोन पे बात करते हैं, कहते हैं ना रुकिए 2 मिनट में लिफ्ट से बाहर नहीं आ रहा हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है। तो सारा खेल आपकी फ्रीक्वेंसी का, जिस फ्रीक्वेंसी में होती है। जैसे मेरे जैसे जितने क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनसे कह देता हूँ आने से पहले आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आएंगे। पहला तो है, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से दूर जाने वाले हैं, बहुत सारे नए लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अब चेंज, बहुत सारे लोग दूर कैसे जाएंगे? हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, वो भी फर्स्ट में है, हम सेकंड में आ गए, वो वहीं के वहीं हैं, ना लड़ाई ना झगड़ा, वो वहीं से दूर हो गए। अब सेकंड स्टैंडर्ड वाले आप मिल गए, आप थर्ड में गए, सेकंड वाले छूट जाएंगे, थर्ड वाले मिलेंगे। तो जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, जो फालतू के लोग, जैसे एक रविता जी हैं, दिल्ली की मेरी क्लाइंट हैं, उनकी ननन का डेली फोन आ जाता था, घंटों बात करती, उनके हस्बैंड, उनका बेटा बहुत परेशान था, मम्मी फालतू बातें करती हो। जब से मुझसे कनेक्ट हुई, विदाउट मतलब कोई रीजन नहीं, उनकी ननन उनको फोन करने बंद कर दिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उनकी चेंज हुई। वो अब कॉल नहीं जा रही है, रॉन्ग नंबर पे जा रही है। समझ रहे हैं, सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रेकी, साउंड हीलिंग और एनर्जी हीलिंग, ये कैसे काम करती है? देखिए, साउंड हीलिंग तो बचपन से काम करती है। जैसे आपने सा रे गा मा पा धा नी सा, या ओम, या स्वर, ये स्वर जो है सा रे गा मा पा धा नी स्वर है। और स्वर क्या है, हमारी सांसों को भी स्वर बोलते हैं। ये साउंड है, सांसें अंदर जा रही, बाहर निकलने, एक श्वास निकलती है। तो अगर ये स्वर ना हो तो हमारा जीवन नहीं है। ओम का उच्चारण करते तो हमारी साउंड हीलिंग होती है। जैसे मेरे पास ये है, देखिए साउंड हीलिंग कैसे है? अब चक्रास होते हैं, बहुत सारी चीज होती हैं, साउंड हीलिंग इसके भी करते हैं। कैसी फीलिंग है? अच्छी आई। दूसरी एनर्जी हीलिंग। एनर्जीज क्या होती है? एनर्जी की जब बात आती है, गुड एंड बैड दोनों होती है, राइट? एनर्जीज को पहले क्लीन किया जाता है, देन पॉजिटिव एनर्जी दी जाती है। और रेकी के थ्रू हमने आपको एनर्जी बुलाई। इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, पावरफुल सिंबल्स, उसको सीखना पड़ता है। रेकी के थ्रू आप अपने 7 चक्रास को, 24 बॉडी पार्ट्स को हील कर सकते हैं। जैसे मेरे चैनल पे 24 पार्ट्स की हीलिंग है, लेवल 1 की। कोई भी इंसान, बीमार इंसान हो, अगर 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग सर्च करके उसको डेली एक्शन का है वो करने लगे सुबह और शाम, गारंटी है विद इन वीक उसको रिजल्ट नजर आ जाएगा। अब आ जाते हैं कि इसमें हीलिंग कई तरीके से होती है, जिसने जैसा जैसा सीखा। जैसे मैंने बीच में सबनिज्म होता है, जानवरों को हम कुछ चीजें लेके उससे हम एनर्जीज करते हैं। जैसे गांव में जो लोग काम कराते थे, एनर्जीज को कहते थे भूत चुड़ैल को कैप्चर कर लिया, उससे आप काम करा सकते हैं, ठीक है? तो एनर्जीज काम करती हैं, 2 तरह की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सात्विक कौन सी एनर्जी होती है? जो हम नॉर्मल भगवान की पूजा करते हैं, उन सब की पूजा करते हैं, वो सात्विक होती है। लेकिन इसी में जब बलि दी जाती है, ब्लड का यूज होता है, या किसी जानवर को या कुछ ऐसा किया जाता है, तो ये नेगेटिव एनर्जी होती है। रेकी का कहीं से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, टोटल पॉजिटिव है।
लामा फेरा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपने एक हाथी को खरीद लिया, अगर अच्छे से नहीं रखेंगे तो उसके रिजल्ट नेगेटिव भी होते हैं। तो एनर्जीज में जो भी जाता है वो उसको बड़ा मेंटेन करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। सर इसमें लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है जी, कि क्या सेल्फ हीलिंग पॉसिबल है? क्या इंसान खुद से अपनी थॉट्स, इमोशन, मेडिटेशन और अवेयरनेस के थ्रू खुद को हील कर सकता है? 1000%। पहला तो ये है कि हम जब कोई शब्द बोल रहे हैं तो आप तक पहले जा रहे हैं या मुझ तक पहले जा रहे हैं? शायद खुद से ही आएंगे पहले। मुंह से बोला, कान पास में, 4 इंच की दूरी है, राइट? तो हम जब बोलते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को अफर्म करते हैं। दूसरी बात है, हमने जब एनर्जीज बुलाई, इन्हीं एनर्जी से मैं दूसरे को देता हूँ, पहले खुद को भी दे सकता हूँ। घरों में जब बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं या बच्चे डॉक्टर बनते हैं, उनका पहला प्रायोरिटी क्या होती है? पहले खुद को हम हील करेंगे, सही करेंगे, अपने घर वालों को करें, अपनी सोसाइटी को करें, देन अपनी कंट्री को करेंगे। तो हम हीलिंग के थ्रू अपनी हेल्थ की हीलिंग, मनी की हीलिंग, अपनी वेल्थ की हीलिंग, अपनी इमोशंस की हीलिंग, अपने डिस्कम्फर्ट्स की हीलिंग, मतलब किसी भी चीज की आप हीलिंग कर सकती हैं। तो इसमें हमें किसी मेंटोर या फिर किसी को सेकंड पर्सन की नीड नहीं होगी, अगर हम खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, इसमें मेंटोर की तो जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको पता ही नहीं हीलिंग क्या होती है। बिल्कुल सर। अब क्या होता है कि जब हमें किसी चीज की बगैर प्रैक्टिस के उतर जाते हैं तो मन में बार बार आपके आता है, सही डाउट। कर रहे हैं, हाँ सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जितना टाइम नहीं दे रहे उससे तो आप डाउट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन अगर आपने कहीं किसी को मेंटोर बना लिया, हाँ। अब ये बताइए, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं जब छोटा था और इस एज तक मैंने जो सफर तय किया, उस समय तो हाथ से खींचने वाला रिक्शा भी चलता था, तब तो मोबाइल भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। आज मेरा बेटा पूछे, पापा हमें यहाँ जाना है, तो मैं क्या वही रास्ता बताऊंगा? मैं कहूँगा तुरंत से रैपिडो बुक करो, ओला बुक करो, यहाँ पे आ जाओ। तो जैसे आप जो लर्निंग करके आते हो, जैसे आपने डिजिटल में किया, तो आप जब कोई आता है, आपका बच्चा होगा, तो ये नहीं बताएंगे हमने ऐसे ऐसे चालू किया, वो तुरंत बताएंगे इसको ये कमांड दो, ये हो जाएगा। तो सेम होता है कि लाइफ में ये मान चलिए, कोई भी इंसान उठा लीजिए, किसी भी लेवल पे, जितने बड़े लेवल पे जाएंगे, हर एक इंसान के पीछे एक मेंटोर है। बगैर मेंटोर के आदमी टॉयलेट भी नहीं जाता है। और जैसे होता क्या, हीलिंग कैसी है, हम आपको एग्जांपल देना चाहते हैं। आपने 4 व्हीलर रखी, हर दूसरे महीने सर्विस होती है। एसी रखा है, हर सीजन पे सर्विस होता है। फ्रिज, टीवी, सब की सर्विस होती है। क्या आपने शरीर की सर्विस कराई कभी? बिल्कुल नहीं। क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। शरीर महंगा या कार महंगी है? बॉडी महंगी है। हर एक ऑर्गन को अगर बेचने निकले तो करोड़ों में बिकेगी, राइट? लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी केयर नहीं करते हैं। ये हीलिंग जो है एक तरह से हमारी बॉडी की सर्विस है। ये मेडिटेशन जो एक हमारी बॉडी की सर्विस है, खाना है। हीलिंग एक ऐसी चीज है, आप देखते हैं कि हिमालय पे साधु महात्मा रहते हैं, नंगे पुंगे रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, ना खाना खाते हैं और महीनों ऐसे चलते हैं। आखिर है क्या? उनकी शक्ति कहाँ से आती है? हीलिंग से आती है, मेडिटेशन से आती है, एनर्जी से आती है, उनकी चैंट करने से आती है। तो एक टाइम आप खाने के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन एनर्जी के बगैर नहीं रह सकते। क्वांटम साइंस कहती है ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। आपकी बॉडी में कई बार होता है, कहते हैं ये 6 महीने से कोमा में है, हाँ। कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन बॉडी जिंदा है, एनर्जी है। लेकिन 6 महीने से खा रहे हैं, एनर्जी नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एनर्जी तो होना बहुत जरूरी, और हीलिंग होना, एक मेंटोर होना। हम ये कहेंगे मेंटोर ऐसा होता है जैसे आप यहाँ गूगल मैप लगाते हैं, अगर मेंटोर नहीं होता घूमती ना इधर उधर, बिल्कुल होता है। तो उसी तरह एक मेंटोर तो हर एक इंसान को रखना ही चाहिए। तो साथियों, आज हमने काफी सारे टॉपिक पे बात करी है और ये लिस्ट इतनी लंबी है कि हम उसको अगर करने बैठेंगे तो न जाने कितना टाइम लग जाएगा। तो अभी इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं और जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं उससे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगली सीरीज में। जी, धन्यवाद।